स्वागत है दोस्तों आप सभी का दी एबंडेंट प्रिंस के एपिसोड नंबर 104। एपिसोड के स्टार्टिंग में जॉन केटली में से कोई लिक्विड डालते हुए कहता है कि क्या तुम्हें लगा था मैंने इसके लिए तैयारी नहीं की होगी। और अभी इस लिक्विड को पीने के बाद वो आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, तुम बस एक जिद्दी बास्टर्ड हो। अगर तुम्हें पता भी है कि इस ड्रग को कैसे बनाते हैं, पर फिर भी हमारे पास इसके लिए रेजिस्टेंस है। पर तभी उस आदमी को चक्कर आने लगता है और वो कहता है कि बास्टर्ड, ये क्या हो रहा है? बास्टर्ड, आखिर तूने ड्रग के साथ क्या किया है? एक्चुअली इस ड्रग का नाम है राइटालिन, जो कि एक साइकोट्रोपिक ड्रग है जो कि सेंट्रल नर्वस सिस्टम को टारगेट करती है। इसे आमतौर पर मेडिकल पर्पसेस के लिए यूज किया जाता है, पर इसे मिलिट्री भी यूज करती है, पर एज ए ट्रूथ सीरम। और नैनो के हेल्प की वजह से जियोन ने इस ड्रग को और भी ज्यादा इफेक्टिव बना दिया है। और अभी जियोन कहता है कि क्या कहा था बास्टर्ड? रेजिस्टेंस? हाँ, वो आदमी सोच रहा था कि यह बहुत ही खतरनाक है। मेरी बॉडी जितनी ज्यादा ढीली होती जा रही है, मेरा मन उतना ही ज्यादा कुछ बताने के लिए उत्सुक हो रहा है। जियोन फिर एक क्लैप करता है और कहता है कि क्या तुम बास्टर्ड्स को लगा था कि तुम लोग जो कर सकते हो वो मैं नहीं कर सकता? और अभी एक और क्लैप करते हैं वो आदमी हिप्नोटाइज हो जाता है। और जियोन कहता है कि मैं जब भी चुटकी बजाऊंगा तुम्हें मेरे सवाल का जवाब देना होगा। तो चलो शुरू करते हैं तुम्हारे नाम से। तो वो आदमी कहता है कि मैं सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल के 6 स्कूल में से एक स्कूल का लीडर हूँ और मैं हूँ मास्टर ऑफ ब्लेड स्वॉर्ड, ली बायक। जियोन फिर पूछता है कि आखिर तुम डिवाइन डॉक्टर को टारगेट क्यों कर रहे थे? तो ली बायक कहता है कि डिवाइन डॉक्टर के पास उनका छोड़ा हुआ वो चीज है। जियोन सोचने लगता है कि क्या उनका? आखिर यह आदमी है कौन जिसको कि ली बायक हिप्नोटाइज होने के बाद भी इतनी ज्यादा इज्जत दे रहा है? फिर हमें बताया जाता है कि जियोन को मास्टर ऑफ ब्लेड स्वॉर्ड ली बायक से हिप्नोटाइज स्टेट में बहुत सी जानकारी मिली है। जो आइटम डिवाइन डॉक्टर के पास है वो एक बॉडी आर्ट है, जिससे कि एक्सट्रीम मार्शल आर्ट बॉडी को क्रिएट किया जा सकता है, जिससे कि यूजर एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट को मास्टर कर सकता है। और जियोन ने ब्लेड गॉड के जिस ब्लेड टेक्निक को कुछ महीनों लगाकर मास्टर किया था, वही असल में एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट है। वो आदमी आगे कहता है कि एक्सट्रीम ब्लेड डिवाइन आर्ट ऑर्डिनरी मेथड का यूज करके सीखा नहीं जा सकता है, पर ग्रैंड आर्ट का यूज करके जिन बॉडी पार्ट्स को इंसान कंट्रोल नहीं कर सकते हैं उसे हाईएस्ट लिमिट तक पुश किया जा सकता है। जियोन फिर कहता है स्ट्रेंज, आखिर तुम लोगों को ऐसे किसी चीज की क्या जरूरत? और तुम लोगों को कैसे पता चला कि डिवाइन डॉक्टर के पास ह्यूमन बॉडी मैप है? तो ली बायक कहता है कि हमें यह बात स्पाई के थ्रू पता चला था, जिसको कि हमने मुरिम एलायंस के सीक्रेट ग्रुप द ब्लू स्काई यूनियन में स्टेशन किया था। उनके प्लान में उन्होंने बात की थी कि वो डिवाइन डॉक्टर के ग्रैंड आर्ट का यूज एक मार्शल आर्टिस्ट के ऊपर करेंगे और उसके ह्यूमन लिमिट्स को ब्रेक करेंगे। और हम श्योर थे कि वो एक्सट्रीम मार्शल आर्ट बॉडी की बात कर रहे थे। जियोन कहता है कि और फिर तुम लोगों ने डिवाइन डॉक्टर को टारगेट करना शुरू कर दिया। और जबकि मेरे सारे सवालों का जवाब मिल चुका है, क्या हम सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल के बारे में बात कर सकते हैं? इसके बाद हमें एक आदमी को दिखाया जाता है जो कि कहीं जाते हुए कह रहा था कि मैंने तुम्हें वहां पर भेजा था उस आइटम को लाने के लिए, पर वहां पर तुम फालतू बातें करने लग गए हो। मुझे पता नहीं है कि आखिर तुम कौन हो, पर तुम बहुत बड़ी गलती कर रहे हो अगर तुम्हें लग रहा है कि तुम्हें उस बास्टर्ड के पास से कुछ भी पता चल पाएगा। और वो ये कहने के बाद एक वॉर्म को हाथ में लेकर मार देता है। यहाँ पर जियोन पूछता है कि क्या तुम जिस आदमी की बात कर रहे हो वही ब्लेड गॉड है? पर ली बायक की कंडीशन तभी बहुत ही ज्यादा बिगड़ने लगती है और वह बहुत मुश्किल से कहता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो। जियोन फिर कहता है कि जैसा कि नाम है सिक्स ब्लेड मार्शल स्कूल 6 स्कूल में डिवाइडेड है, पर अभी ली बायक की हालत अचानक ही बहुत ज्यादा खराब हो गई थी। जो देख जियोन सोच रहा था कि उसकी कंडीशन अचानक ही इतनी ज्यादा खराब क्यों हो गई। इनर की के बिना यह हो ही नहीं सकता है कि ये सब कुछ उसके स्ट्रॉन्ग मेंटल पावर की वजह से हो रही है। कहीं इसका मतलब ये तो नहीं? तभी ली बायक कहता है कि क्या मैंने तुम्हें पहले नहीं कहा था कि तुम्हें मुझसे कुछ भी पता नहीं चलेगा? जिस मूवमेंट पर मैंने कुछ ऐसा कह दिया जो कि मुझे कहना नहीं चाहिए था, जो वर्म मेरे सर में प्लांटेड है, ऑटोमेटिकली इसने एक सिग्नल भेज दिया है। और अभी उसका डिस्पीकर सर पर हाथ रख के जियोन नैनो को ऑगमेंटेड रियलिटी को एक्टिवेट करने को कहता है और ये पता करने की कोशिश करो कि आखिर ये जगह फूल क्यों रही है। और MRI स्कैन करके नैनो जियोन को बताता है कि ब्रेन में सच में ही एक वर्म अटैच्ड है। ली बायक फिर कहता है कि आखिर में तुम्हें कुछ भी पता नहीं चला, पर तभी जियोन उसके सर पे एक इलेक्ट्रिक शॉक देता है, जिससे कि वर्म के मूवमेंट वहीं पर ही रुक जाती है। जियोन फिर कहता है कि अभी मुझे इस वर्म को बाहर निकालना है, नैनो मेरी मदद करो ब्रेन को प्रोटेक्ट करने में। इसके बाद हम ग्रैंडमा गेम को देखते हैं जो कि भागते हुए बाहर आती है। डानवा पूछता है क्या हुआ ग्रैंडमा गेम, क्या आपको अभी तक वो चीज नहीं मिली है?
ग्रैंडमा गैम कहती हैं कि मुझे मेडिकल हॉल में कुछ भी नहीं मिला है। क्या तुम लोगों ने कोई किताब देखी है जो कि एक स्पेशल पेपर से बनी है? पर नहीं, उन लोगों में से किसी ने भी ऐसा कुछ नहीं देखा था। ग्रैंडमा गैम कहने लगती हैं कि अभी मैं क्या करूंगी, पर तभी वहां पर कोई आने लगता है जो सेंस करके डानवा अलर्ट हो गया था और वो ग्रैंडमा गैम को गार्ड करते हुए कहता है कि लग रहा है कि यहाँ पर कोई बिन बुलाया मेहमान आ गया है। ग्रैंडमा गैम, आप कुछ भी मत कहना और यहाँ से बिल्कुल भी मत हिलना। पर ये और कोई नहीं बल्कि एल्डर योन थी। डानवा कहता है कि एल्डर योन, आपके कपड़ों पर खून का दाग? तो एल्डर योन दिखाते हुए कहती है कि क्या यह आदमी वुडेंग सेट का बेस्ट स्वॉर्ड नहीं? और ये देखकर तो डानवा बिल्कुल भी बिलीव नहीं कर पा रहा था और सोच रहा था कि ये सोचना कि वो अकेले वन ऑफ द 9 हेजिमोन्स को हरा देंगी, ये सच में बहुत ही ज्यादा अमेजिंग है। ग्रैंडमा गैम यहाँ पर सोच रही होती है कि उन्होंने उसके सारे हाथ पैर काट दिए हैं। ये लोग तो सच में ही बहुत ही ज्यादा क्रूएल हैं और ये डेफिनेटली ऑर्थोडॉक्स सेक्ट नहीं हो सकते हैं। डानवा यहाँ पर कह रहा था कि एल्डर योन, मुझे बिलीव नहीं हो रहा है कि आपने अकेले ही वुडेंग के बेस्ट स्वॉर्ड को हरा दिया है। पर तभी अचानक से वहीं पर पीछे एक धमाका होता है और ये बिल्कुल वहीं पर ही हुआ था जहाँ पर अभी च्योन है। और ये बात पता चलते ही सभी लोग भागकर वहीं पर जाने लगते हैं और ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाती है।